तो दोस्तों फिर स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल Z1 अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं अपनी ट्रिक नंबर 12। तो हमने इससे पहले 11 ट्रिक तक हम देख चुके हैं। तो आज जो हमारी ट्रिक नंबर 12 है और यहाँ पे 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम ट्रिक नंबर 12। तो कुछ ट्रिक नंबर 12 जो है कुछ इस टाइप से है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं तो ट्रिक के आधार पे हम इसको देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये कम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से दी होगी। इंटीग्रेशन EX जो होगा वो ब्रैकेट के क्या होगा, बाहर बैठा होगा। अंदर क्या बैठा होगा, f' प्लस f(x) बैठा होगा। मतलब यहाँ उसका इंटीग्रल होगा और यहाँ उसका डिफरेंशिएशन बैठा होगा। या ये नंबर इधर हो सकता है या फिर ये इधर हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्लस में माइनस में कहीं भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हमें ये देखना है यहाँ डिफरेंशिएशन बैठा हो और वहाँ उसका इंटीग्रल बैठा हो। तो हम इसका जो डायरेक्ट आंसर देंगे वो लिखेंगे e⁻x और f(x), यानी कि जो f(x) है उसको क्या करेंगे e⁻x के साथ लिख देंगे और प्लस क्या आएगा हमारा c आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक नंबर क्या है, 12 है। कैसी है, e⁻x ब्रैकेट के बाहर बैठा होगा, f' होगा प्लस f(x) होगा और फिर उसको हम सीधे लिख देंगे e⁻x और f(x) प्लस c क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पे हमारा। ट्रिक नंबर 13 जो है वो 12 की ही तरह है, बिल्कुल सेम, बट डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, e⁻x बैठा था, यहाँ पे क्या होगा x बैठा होगा, लेकिन वो जहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा उसके साथ x बैठा होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ बैठा होगा, सिर्फ जो डिफरेंशिएशन होगा उसके साथ क्या बैठा होगा, हमारा x बैठा होगा। प्लस क्या होगा हमारा f(x) और पूरे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर जो हम लिखने वाले हैं डायरेक्ट आ जाएगा x और f(x) प्लस c। तो जो हमारा f(x) है वो क्या करेंगे x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारा दो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि दो ट्रिक हैं जिनको हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो आइए अब हम इनके बेस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 12 नंबर की ट्रिक से हमारा सॉल्व होने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिया है वो हमारा किसकी हेल्प से सॉल्व होगा, वो ट्रिक नंबर 13 की हेल्प से सॉल्व होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो e⁻x तो हमारा बैठा हुआ है बाहर, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है f'(x) और f(x). इस टाइप का हमारा क्या हो जाए, ये वाला फंक्शन हो जाए तो हम बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल तरीके से करने बैठोगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, बहुत टाइम क्या करेगा ये आपका कंज्यूम करने वाला है। तो फिलहाल हमको क्या करना है, पहले इसको इस टाइप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है, कुछ हद तक क्या करेंगे इस फॉर्मूले से इसको क्या कर सकते हैं, हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम अलग से करके आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इतने हिस्से को क्या करना है, सॉल्व करना है। भाई e⁻x तो हमको जरूरत है तो वो ऐसे ही रहने दो। तो इसको सॉल्व करो, अलग से सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो x² प्लस 5x प्लस 7 और डिवाइड में जो नंबर लिखा है इसका होल स्क्वायर खोलना है हमें। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होगा भाई, a² प्लस b² प्लस का 2ab। इस टाइप से खोल देते हैं हम, ओपन करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, डिवाइड में ओपन कर दो इसको। तो ये हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा 6x और प्लस का हो जाएगा हमारा 9। ये हमारा क्या हो गया, ओपन करके आ गया। ठीक है, ओपन हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो चलो अब हम इस नंबर से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसी मेथड का यूज कर लो, ये इजी पड़ेगा। इससे डिवाइड कर देंगे हम किसको, इस वाले ऊपर जो फंक्शन लिखा है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है
इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो भाई कितने बार जाएंगे हमारे, 1 टाइम जाएगा, तो यही सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो डिवाइड करना तो सबको अच्छे से आता ही होगा, ये 6 क्लास 7th क्लास के डिवाइड करने वाला तरीका है 9th में, तो वो उससे आप कर अच्छे से आता होगा, उम्मीद है। तो क्या करेंगे, माइनस के साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। बस, अब हमें इतना कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। अच्छा, हमको जो रिमाइंडर है वो कुछ ऐसा बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, x+3 की टाइप का बनाना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो x+3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पे अगर हम 1 को क्या कर दें, माइनस कर दें, और 1 को ही क्या कर दें, यहाँ पे हम ऐड कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, 1 को माइनस किया, 1 को ही हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो इतने हिस्से को देखो जरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x-3 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 1। इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस का साइन, तो ये हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और प्लस का कितना बचेगा, देखो 3 बचेगा, और प्लस का यहाँ पे 1। इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। अब हम इसको देखो यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे करके हमें लिखना है, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन e⁻x को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगा दो। अब इसको हमें क्या करना है, लिखना है। अभी देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 1 को लिखेंगे, जो हमने डिवाइड किया था उसको लिखना है, तो 1। उसके बाद हमें क्या लिखना है भाई, ये जो नंबर चल रहा है ये डिवाइड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे सबसे पहले, और डिवाइड किससे लगाएंगे, हम इस वाले नंबर से जो डिनोमिनेटर में है हमारा, मतलब डिवाइड में है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। तो लिख दो माइनस का x+3, और डिवाइड किससे लगाएंगे, इससे x+3 का होल स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। ऐसे ही करना है, आप बहुत इजीली कर पाओगे, नहीं तो माइंड लगाते रहोगे कि हम किस टाइप से इसको लिखें। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें, ये 1 लिखना है, तो ये हमने अब क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और डिवाइड किससे लगाएंगे, ये सेम नंबर से हम इसको क्या लगाने वाले हैं, डिवाइड लगाने वाले हैं। ठीक है, ये, और पूरे का क्या कर देंगे, हम dx कर देंगे। अब देखो फ्रेंड, यहाँ से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x+3। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लिखने की हमको ज़रूरत है, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ बचा 1 - 1/x+3, और इसको अभी एज इट इज लिखो ऐसे ही बिल्कुल, x+3 का होल स्क्वायर, और क्या है, लास्ट में ये dx है। फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा x+3, यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं, और माइनस का 1 डिवाइड बाई x+3, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x+2/x+3। तो यहाँ पे जो फंक्शन बना हमारा, ये बन जाएगा e⁻x, और x+2 डिवाइड बाई x+3 प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx। बस फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है अब हमारे लिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमको ये करना है, अब ये पहचानो कौन सा हमारा f(x) होगा और कौन सा f'(x) होगा। f'(x) होगा, और ये हमारा क्या होगा, f(x) होगा, और ये हमारा f'(x) होगा, जब हम इसको करेंगे तब। ठीक है, तो अब देखो हमारा भाई e⁻x, और ये हमारा f(x) लिखा है, f'(x) लिखा है, तो सीधे सीधे इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट, आंसर जो आ जाएगा हमारे पास e⁻x, और क्या आ जाएगा, x+2 डिवाइड बाई x+3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या लगाना है, देखो e⁻x तो है नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली ट्रिक हमारी लगने वाली है। तो चलो इस वाली ट्रिक से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पे भी जैसे प्लस में था, माइनस में, प्लस माइनस में, हमें सॉरी ये वाला, इसमें ऐसा बनाना है हमें, मतलब नीचे का नंबर हमको क्या करना है, बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, तो नीचे जो भी लिखा है उसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए हमें कॉस का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
तो कॉस का फॉर्मूला देखो हमें पता है क्या होता है भी, कॉस अगर 2x का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मतलब हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है कॉस का जिससे क्या हो जाए हमारा ये 1 को क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं cos 2x का जो होता है फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा x है तो ये क्या हो जाएंगे हमारा हाफ हो जाएगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 2 से यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस साइन x और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो नंबर बचा ये नंबर को x के डिवाइड में अलग लिखेंगे और साइन के डिवाइड में क्या करेंगे अलग लिखेंगे। तो ऐसे करके लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा x और भाई ये वाला बटे में कितना लिखेंगे 1/2 और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई नीचे है तो ऊपर को उठा के ले जाएंगे तो यानी कि कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक स्टेप को हमने क्या कर दिया है आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको भी अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अभी कॉस के बटे में अलग ले गए हम, सॉरी एक्स के बटे में अलग ले गए। अब हमें साइन के बटे में क्या करना है अलग करना है। तो जैसे हम साइन के बटे में इसको क्या करेंगे अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा। ठीक, तो हम साइन के बटे में क्या करेंगे इसको अलग करेंगे। तो साइन के बटे में अलग करते समय हमें साइन 2x का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है, अभी देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, ये होता है। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन हाफ एंगल में लेना पड़ेगा क्योंकि सिंगल हमारा क्या है साइन है यानी कि x है, तो यहाँ पे सिंगल करना पड़ेगा। तो इसको भी हमें 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास ये 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब हमें 2 से 2 क्या कर देंगे कैंसिल करेंगे और एक कॉस से एक कॉस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बचा हमारे पास x 1/2 सेक स्क्वायर x प्लस ऊपर साइन नीचे बचेगा एक कॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x बाई 2। ठीक है, और पूरे का क्या है ये dx है। अब फ्रेंड्स हमारा देखो क्या है, जब हम tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है सेक स्क्वायर x आता है, यानी कि ये वाली जो चीज बैठी है ये हमारी क्या है f ऑफ x है और ये वाली जो चीज बैठी है वो हमारी f डैश x है। आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है ये वाला। ठीक है, ये इतना, तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब हमें क्या करना है, अभी अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। देखो x तो है ही, साथ में f डैश x बैठा है प्लस और क्या है f ऑफ x है। तो इसका सीधे सीधे जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसका सीधे सीधे जो आंसर आएगा x f ऑफ x की जगह पे क्या दे बैठा है हमारे पास tan x बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही बारीकी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया। आप जब इसको करने बैठोगे तो इसमें बहुत सारी स्टेप को आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली छोड़ सकते हो और अपने आंसर पे आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आई होप ये वाली ट्रिक दोनों क्या आई होंगी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर अपने 14। ट्रिक नंबर 14 जो है एलजेब्रिक ट्विंस, मतलब जो बीजगणितीय ट्विंस है, मतलब ट्विंस मतलब जुड़वा टाइप की कह सकते हैं इसको। तो जो हमको एल्जेब्रिक ट्विंस दे रखी होगी या तो इस टाइप में दे रखी हो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 dx, या तो इस टाइप की हमको दे रखी हो, या फिर हमको जो फंक्शन दे रखा हो वो कुछ ऐसा दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 dx। यानी कि इन दोनों टाइप में से किसी भी टाइप का हमको क्या दे रखा हो फंक्शन दे रखा हो।
तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है, उसमें ऊपर से भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और उसको काट देंगे। फिर जो फंक्शन है हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें करना, हमें इसमें से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड में से भी नीचे से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, उसको काट देंगे, तो फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सॉरी, इसके डिवाइड में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो कुछ ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े शॉर्टकट तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो क्या करना है हमें उस केस में, तो अब देखो जरा, हम बताएंगे दोनों का बताएंगे, एक ही से मतलब आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो कुछ फंक्शन देखो ऐसा ही दे रखा है हमको, यानी कि इस टाइप का दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप 1 को आप समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, तो आप यहाँ स्क्वायर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस आपको अब क्या करना है, हमने कहा इसमें से एक्स स्क्वायर को आपको कॉमन करना है। जैसे आप इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे, तो यहाँ पे देखो कॉमन एक बार आपको करके दिखा दे रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई जब कॉमन करते हैं तो जो कॉमन आता है वो तो ठीक है, नहीं तो जिसके साथ में कॉमन वाला नहीं होता वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिवाइड में हो गया। नीचे से भी कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, dx। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो फिर से सही करके लिख दो इसको, अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाला जो नंबर है, ये जो नीचे वाला नंबर है, अब इसको हमें सही से लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे अब, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा बना देना है, कुछ इस टाइप का। भाई अभी हमने कर तो दिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला आप बना सकते हो, आप वो बना दो। देखो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ऊपर प्लस आ गया है 1 प्लस, तो नीचे आपको माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो बना सकते हैं। किस विधि से इसको बनाओगे, देखो क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको, कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इतने हिस्से को। तो देखो अगर हम नॉर्मल सी बात सोचें, भाई ये दे रखा है एक्स स्क्वायर और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, बीच में जो टर्म होनी चाहिए वो 2ab वाली टर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लिखते जा रहे हो, तो क्या आना चाहिए, अगला 2ab वाला होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि a प्लस बी का आप होल स्क्वायर ओपन करने जा रहे हो, या a माइनस बी का आप होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस है तो माइनस का 2ab, और प्लस है तो प्लस का 2ab। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ प्लस है तो हमें माइनस वाला बनाना है, तो हम माइनस का लेंगे, तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab का मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, ये तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचा। यानी कि हमें माइनस का कितना चाहिए, 2 चाहिए। माइनस का यहाँ पे कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 ऐड कर देंगे, माइनस का 2 ऐड करेंगे, और माइनस का 2 ही इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। सॉरी, माइनस का 2 इसमें ऐड कर देंगे और प्लस का 2 भी इसमें ऐड कर देंगे, या ऐसे कहो कि घटा देंगे, जैसे आपको याद रहे आप उस स्टेप से इसको याद रख सकते हो। तो ये बन गया हमारा, और यहाँ पे देखो 1 ऑलरेडी है, तो इस 1 को भी क्या करो, आप यहाँ पे लिख दो। तो अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना, ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2ab वाला है तो ये ऐसा है, तो उसको हम ऐसे लिख दिया, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे बनाने में। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना हो गया, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भी 3 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर के रूप में यहाँ पे रखना है इसको। अब फ्रेंड्स देखो क्या है, अगर आप इस वाले नंबर को, नीचे वाले को क्या मान लोगे, आप टी पुट कर दोगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे जो लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट कर दो। क्या पुट कर देंगे, हम इसको टी पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करो, टी पुट कर दो। तो लेट, यानी कि
x माइनस 1/x इक्वल टू क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका करेंगे तो ऊपर जाएगा एक पावर क्या हो जाएगी, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। ये x के रिस्पेक्ट में रहे तो यहाँ dx आएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dt आ जाएगा। तो यानी कि इसके प्लेस पे हमें क्या लिख देना है, dt लिख देना है। तो यहाँ आगे देखो लिख रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे dt हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² हो गया प्लस इसको हमने ऐसे ही लिख दिया √2/3 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का हमको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। देखो भाई अगर हमारा ऐसा लिखा है 1/x² प्लस a² dx इंटीग्रेशन में, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हमारा क्या होता है, सीधे इसका फॉर्मूला होता है। तो भाई हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो a के प्लेस पे क्या है, √3 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर लिखेंगे क्या, tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है t, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, t लिख दो और डिवाइड में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा प्लस का क्या होगा हमारा c आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करेंगे, t की वैल्यू ये रही, तो ये हमने क्या कर दी, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो 1/√3 tan इनवर्स और t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 1/x और डिवाइड बाई कितना है, √3। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़े इजीली इसको कर पाओगे। अदरवाइज आप इसको लॉन्ग मेथड से करने जाओगे तो समझ लो हालत ख़राब करने वाला क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इनको शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इनको याद रखें। तो चलते हैं अपने कुछ, अब हम क्या करते हैं, ट्रिक्स हमारी लगभग यहाँ पे हो चुकी हैं, 2-1 ट्रिक और बचेंगी, वो बीच बीच में देखते रहेंगे। तो अब कुछ बूस्टर कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारी मेमोरी में ये वाले जो जितनी हमने ट्रिक्स पे क्वेश्चन किए हैं वो और अच्छे से हमारे क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं माइंड बूस्टर क्वेश्चन जो हमने अपनी ट्रिक पढ़ी हैं, उन ट्रिक्स पे बेस्ड क्या है ये कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिया है हमने वो ट्रिक नंबर फर्स्ट से हम कर सकते हैं। तो जिस किसी ने भी हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट नहीं देखी है तो वो सबसे पहले वो वाली ट्रिक की क्या करे, वीडियो देख ले, तब इस क्वेश्चन को करे तो उसको ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक नंबर 7 क्या थी, देखो ट्रिक नंबर 7 कहो तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला यानी कि कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक नंबर 7 कुछ इस तरीके से, सॉरी फर्स्ट ऐसे थी, हम क्या लिखते थे, ax लिखते थे और डिवाइड बाई क्या लिखते थे, c लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a की मल्टीप्लाई d से करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ad, और फिर इसकी मल्टीप्लाई bd, ठीक है bd हो जाता है, सॉरी bc, और डिवाइड में क्या होता है c, फिर c² हो जाता है, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग लिखते हैं, और लॉग में क्या आ जाता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी कि डिनोमिनेटर वो लिख देते हैं और प्लस का आ जाता है हमारा c। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ax कौन सा होगा भी, देखो ये हम यहाँ पे ax, ये रहा ax, तो इसको तो हम ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे एज इट इज। तो हमने x को ऐसे ही लिखा, डिवाइड बाई क्या करेंगे c मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो, तो यानी कि यहाँ पे 1 लिखा है। उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो भाई 1 आएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 से करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, देखो माइनस है हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना c² क्या है हमारा, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने लिखाना भूल गए, ये जो बनता है फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन
ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी डी एक्स की फॉर्म का होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसी टाइप की फॉर्म लिखी हुई है, तो हम इसको कर लेंगे। फिर हमें क्या लिखना है, आगे लॉग लिखना है। ये लो लॉग लिख दिया, मॉड लगाएंगे। मॉड में क्या लिखेंगे, ये नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख देंगे, यानी कि एक्स प्लस 1 हम लिख देंगे और प्लस का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 1 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2 और क्या हो जाएगा लॉग, और ये आ जाएगा x + 1 + c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक नंबर हमारी 1 थी, जिसपे हमने सबसे पहली वीडियो में ट्रिक नंबर 1 को ही देखा था अपने शॉर्ट ट्रिक में। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ट्रिक नंबर 7 के बेस क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रिक नंबर 7 क्या थी, देखो भाई हमने तुम्हें पढ़ाया था, सबसे पहले अगर इस तरीके के आपको क्या दे रखे होंगे, डिनोमिनेटर में फैक्टर दे रखे होंगे, तो आपको ट्रिक नंबर 7 का यूज करना है। आप वैसे तो इसको बाई पार्ट से भी कर सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन में तोड़ के उससे कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताएंगे और यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही आंसर मिलेगा। वहां पे आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे, बट यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ पे देख लो। एक्स, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -1 निकल जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -2 निकल जाएगी, और यहाँ से जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो -3 निकल जाएगी। बस इतना ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब हम सबसे पहले 1 फैक्टर को यानी क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो वर्क हमें किस पे करना है, इस वाले पे वर्क करना है। ठीक है, इस वाले पे क्या करना है, वर्क करना है। तो इसको तो जिस पे हम पहला हम पकड़ेंगे तो उसको हाइड रखेंगे। तो पहला पकड़ लिया हमने, इसको हाइड रखेंगे, और इनमें क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे, यानी कि ये जो हाइड किया है उसकी वैल्यू क्या है, ये 1, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -1, यहाँ +2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते रहो साथ में, और यहाँ पे लिखो -1 और प्लस का कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं थे हम, लॉग, और लॉग में जिसको हाइड किए हैं हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मॉड में। ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, x + 2 को हाइड कर लेंगे। x + 2 को हाइड करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें x की वैल्यू क्या यूज करेंगे, x + 2 के लिए -2, तो यहाँ पे क्या करना है, -2 रख देना है। तो देखो 1/1 यहाँ पे -2 रखो, +1 ब्रैकेट लगा दो, यहाँ लिखना है -2 +3। ठीक है, और लॉग लगाओ, लॉग में जिसको हाइड किए हैं वो लिखना है हमें, x + 2 हाइड किए हैं तो उसको लिख देना है। अब लास्ट बचा है x + 3 को हाइड करना है हमें, तो x + 3 को हाइड करा तो उसकी वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये लिखो 1/, यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 + 1, दूसरे ब्रैकेट में भाई ये वाला लो, -3 + 2, और जो थर्ड वाला तो हाइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमें क्या करना है, लॉग लिखना है, और लॉग में x + 3 लिखना है, यानी कि जो हाइड करना है। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, इसके लिए c लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें c लेके चलना पड़ता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं, और हमारा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बचने वाला है वो 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग और x + 1। ठीक है, अगले बढ़ जाओ, अब प्लस, यहाँ देखो भाई -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और प्लस के 3 में से -2 तो प्लस का यानी कि 1 बचेगा, तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना बचा है, 1 बचा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख देंगे लॉग, और ब्रैकेट में जो है वही लिख देंगे x + 2। फिर क्या लिखेंगे, अगले बढ़ जाओ, अब यहाँ पे चेक करेंगे चिन्हों को क्या आएगा। तो -3 में से 1 घटाएंगे, -2 बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 रहेगा, तो यानी कि ये साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 2 रहने वाला है, डिवाइड में सॉरी। तो 1/2 और लॉग x + 3 और +c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो जो हमने ट्रिक जिसमें बताई हैं, आपने सभी वीडियो एक तरफ से देख लिए हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत आसान आपको लगने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे हमने जो वहाँ पे बताया उसी टाइप से समझाया है, पर वहाँ पे और अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इतने डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।